अगर आप में दिमाग हुए ना, अगर 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 आप में बुद्धि हुई, इस एक वचन से आप प्रभु के सामने रोज घुटने लगा के बैठ जाओगे, उसको आपको धन देना पड़ेगा और आप प्रभु का काम करोगे। क्योंकि आप ये कहोगे प्रभु मैंने नहीं लिखा, मैंने थोड़ी लिखा है, तूने लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है, मुझे दीर्घ आयु चाहिए। तेरे बाहिने हाथ में धन है और महिमा है, मुझे दोनों चीजें चाहिए। तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा बाप है, तेरे हाथ में सारा कुछ है। तू अपने बेटे से कैसे छुपा सकता है? तू अपने बेटे से ये तीन चीजें कैसे रख सकता है? तू कैसे हो सकता है कि तो तीन चीजें मेरे जीवन में ना हो? जिस दिन घुटनों पे लड़ना सीख जाओगे, पिता से लेना सीख जाओगे, पिता तुम्हें दे देगा सारा कुछ। पर बात यह है कि विश्वासी की लाइफ में वचन जीवित नहीं होता। क्यों? वो उसे पढ़ता नहीं। अगर आप 10 बच्चों के बीच में बाइबल पढ़ेंगे, आपको नहीं समझ आएगी। आप एकांत में पढ़ें, अलग होके पढ़ें, काम होके पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें और देखें वचन आपको क्या कह रहा है। कि परमेश्वर कह रहा है मेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु। आप अपनी बीमारी को हील कर सकते हो कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है तेरे दाहिने हाथ में दीर्घ आयु है। अगर तेरे दाहिने हाथ में है तो किसके लिए है? मेरे दुश्मन के लिए नहीं, मेरे लिए। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। आप दिन रात इस वचन से प्रार्थना करने लगते हैं। जब दिन रात वचन से प्रार्थना करने लगते हैं तो परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि अगर तू दिन और रात मेरे नाम की दुहाई देगा तो मेरा पिता तुम्हारा न्याय जल्दी चुकाने के लिए आएगा और देर ना करेगा। पर बात यह है कि वो एक पर्सनल रिलेशन पे निर्भर करता है। अब आपने वो थोड़ा सा मुद्दा भटका दिया है, तो ये भी पवित्र आत्मा की ओर से है कि अब वो पर्सनल रिलेशन पे निर्भर करता है कि क्या आपके अंदर पवित्र आत्मा है कि आप पढ़े हुए वचन को जीवित कर सकते हैं। आप उसे जीवित कर सकते हैं कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। अच्छा, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है कि यहोवा उसे देता है, तो मेरे जीवन में क्यों नहीं? आप फाइट करते हैं, आप प्रेयर करते हैं रोज। आप 8 साल प्रार्थना करते हैं एक वचन से, भाई साहब प्रभु को आपकी सुननी होगी, वो आपको गर्भ को खोलेगा। वो कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वचन को जीवित करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो फिर से उसी मुद्दे पे हम आते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है कि मेरा बदन जो तुम खा रहे हो, मेरा लहू तुम पी रहे हो, तुम मेरे जीवन को खा रहे हो। मैं जीसस के जैसा पेशेंस, जीसस के जैसी लाइफ, जीसस की हीलिंग, जीसस की डिलीवरेंस, जीसस की ब्लेसिंग को आज मैं खाऊंगा और आप भी उसे खाएंगे। आज आपकी लाइफ का मोस्ट ब्लेस्ड डे, सबसे ज्यादा आशीषित दिन है आज यीशु के नाम। सबसे ज्यादा खूबसूरत दिन है आज यीशु मसीह के नाम। लग नहीं रहा आपको खूबसूरत? सबसे मेरे को तो फील हो रहा है, लग रहा है, दिख रहा है, समझ आ रहा है, आत्मा में, शरीर में भी। हालेलुया। उसने कहा मेरा बदन तुम खाओगे। अब जब हम उसका शरीर खा रहे हैं, हम हीलिंग को खा रहे हैं, उसकी लाइफ को खा रहे हैं। जीसस के जैसा पेशेंस, जीसस के जैसा फोकस, जीसस के जैसी प्रेयर लाइफ, जीसस के जैसा वचन के साथ जुड़ाव, जीसस के जैसा पिता के साथ रिश्ता, पिता के साथ नाता, जीसस ने जो कहा, जो किया पिता के लिए, वो ऐसी ग्रेस आप खा रहे हैं और आज मैं खा रहा हूं। और परिवार सेम नहीं होंगे आज से इन जीसस ने। सब बदल जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है सब बदल जाएगा। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है चीजों को, एक बार नहीं कितनी बार, जब ऐसी चीजें हुई हैं मेडिकली जिनका हल नहीं है, और प्रार्थना, उपवास, चीजें खत्म। आप हैरान हो जाते हैं, आप वही हैं कि परमेश्वर ने आपका हल कर दिया, सोल्यूशन दे दिया आपको, क्योंकि आप आत्मिक लोग हैं। आपको आत्मिक चीजें करते रहना होगा। काम हो चाहे अभी ना हो, चाहे बाद में हो, लेकिन आपको करते रहना होगा, क्योंकि यही सच्चाई है, यही ट्रुथ है। कहीं और कुछ भी नहीं है, कहीं हल नहीं होगा। परमेश्वर ही एकमात्र हल है हमारा।